नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में वर्तमान की दो बड़ी सूचनाएं आपके मध्य में साझा करेंगे। पहली सूचना होगी यूपी के अंदर टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ हाल ही के अंदर शिक्षक भर्ती के कुछ पदों पर अधियाचन मिला है, उन पदों पर। दूसरी बात होगी शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण व हाल ही के अंदर कुछ आदेशों को मानने के लिए सरकार तैयार भी हुई है। उन आदेश कुछ मांगों को मानने के लिए सरकार भी रेडी हुई है। उन मांगों पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी मांगे हैं। सारी बातें विस्तार पूर्वक करेंगे। जो भी साथी अभी तक चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। अब अपडेट की हम बात करें तो पहली अपडेट आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जहां पर यह बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण। हाल ही के अंदर रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। समूह का ख गा और घा के पदों पर यहां पर बताया गया है कि कितने कितने पद खाली हैं और कौन कौन से पदों पर वैकेंसीज कराई जानी है शिक्षा विभाग में। या जहां पर समूह का खा में आपको पता है, समूह का खा में जैसे शिक्षा निदेशक हो गया, अपर शिक्षा निदेशक हो गया, ये सारे बड़े बड़े पद यहां पर भरे जाने हैं। तो इनका योग अगर हम निकालेंगे 3712 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं काखा में। ये सारी वैकेंसीज तो पदोन्नति के माध्यम से भरी जाएंगी, यानी प्रमोशन के माध्यम से। लेकिन आपके लिए जो मुख्य है वो मुख्य ये है कि समूह गा में जो वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी वो आपको पता है टीजीटी पीजीटी पर होंगी, एलटी ग्रेड, क्योंकि ये दोनों भी आपका समूह गा में ही आता है। तो यहाँ पर हम बात करें एलटी ग्रेड पर सबसे पहले बात करें, जहाँ पर प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के पद हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में। तो यहाँ पर 10,631 पद टोटल भरे जाने हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराएगा इन वैकेंसीज को। अब इसके बाद रिक्त पदों का विवरण जो मिला है वो हमें यूपी टीजीटी पीजीटी में देखने को मिला है, जहाँ पर 28,791 पद यहाँ पर देखने को मिले हैं। इन पदों पर वैकेंसीज लोक सेवा आयोग भी यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका कंडक्ट कराएगा। और इन वैकेंसीज में 50% जो आपके प्रवक्ता व लिपिक के पद हैं वो तो प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं 2025 सुपर टेट, यानी यूपी के अंदर 2025 सुपर टेट, और अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाना, तो आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। असल में ये एक स्टडी गाइड बुक है, जहां पर संपूर्ण अध्यायवार थ्योरी के साथ आपको 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों की सूची मिलती है। इसके साथ ही साथ 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे जो एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाए गए हैं। सभी प्रश्नों के विस्तृत हल यहां पर आपको मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपको चक्षु पब्लिकेशन की ये 2 कॉम्बो बुक्स देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन माध्यम में भी बुक आएंगे, यानी डायरेक्ट पदोन्नति से भरे जाएंगे। और उसके बाद सहायक अध्यापक के जो पद है वो 25% पदोन्नति से भरे जाएंगे। लेकिन बाकी के जो बचे हुए पद हैं उन पर डायरेक्ट भर्तियां कराई जाएंगी। फिलहाल के लिए टीसीटी पीजीटी पर भी हाल ही के अंदर विवाद था कि ये वैकेंसीज पुरानी वाली में ऐड की जाए। 25,000 पदों पर डिमांड थी, तो 28,000 यहाँ पर रिक्त पद, आप 28 नहीं डायरेक्ट 29,000 लगभग पद मानकर चले कि रिक्त निकल के आए हैं, जिन पर 50% लगभग पदोन्नति से ही कार्य हो जाएगा। बाकी जो 50% बचता है उन पर सीधी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब साथ ही साथ हम बात करें सुपर डेट को लेकर, तो जल्द ही आपको उसका भी हो सकता है मे भी नोटिफिकेशन देखने को मिले। लेकिन उसके पहले जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का कैलेंडर नहीं जारी होता तब तक इस बात को प्रॉपर तरीके से नहीं कहा जा सकता। अब बात करें शिक्षा मित्रों को लेकर के, यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा मूल विद्यालय वापसी का विकल्प। यहाँ पर देखें प्रमुख सचिव ने शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को दिया आश्वासन। दरअसल हाल ही के अंदर यहाँ पर एक बैठक आयोजित हुई थी, आप सभी को पता है। बैठक में प्रमुख सचिव उसके साथ ही साथ अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी के लिए जो नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक MLC श्रीचंद शर्मा जी उपस्थित थे। उन्होंने बताया, कहा कि शिक्षा मित्र घर से काफी दूर जाना पड़ता है, इन्हें 10,000 अल्प मानदेय मिलता है और उसके साथ काफी खर्चा भी हो जाता है और काफी दूर भी जाना पड़ता है। वर्तमान में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है शिक्षा मित्रों को। इसके लिए उन्हें मूल विद्यालय वापसी का एक विकल्प दिया जाए, ताकि जिन्हें समस्याएं हो रही हैं वो कम से कम मूल विद्यालय में जा करके पठन पाठन कर सके। तो यहाँ पर जो मुख्य सचिव जी हैं उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है, कहा यह गया है कि जल्द ही इन सारी चीजों पर सरकार विचार करेगी। और हम इंटरनल भी विचार कर रहे हैं आप सभी की मांगों पर कि आप सभी की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। और जल्द ही हो सकता है कि शिक्षा मित्रों की ये मूल विद्यालय वापसी का जो समस्या है इसका समाधान किया जाए। फिलहाल के लिए वर्तमान में सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक पहल दिखा रही है शिक्षा मित्रों को लेकर के। हो सकता है आगे चल के मानदेय वृद्धि या फिर समायोजन को लेकर के भी कुछ ना कुछ सहमतियां बने शासन व विभाग के अंदर। फिलहाल जो भी होगा प्रॉपर तरीके से हम आपको सूचनाओं के माध्यम से